नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ से 5 बार के विधायक रहे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। खबरों के अनुसार उन्हें उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था, जिसके बाद 9 डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके उनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई। बता दें कि पिछले साल अप्रैल में मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उनके भाई अफसार अंसारी को भी इसी मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे। उन पर कई मामलों में मुकदमा चल रहा था। खबरों के अनुसार फिलहाल उन पर 65 मुकदमे चल रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मऊ, गाजीपुर और बांदा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मुख्तार के परिवार की मौजूदगी में आज उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम करने के लिए 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है और ऐसे में जहां पोस्टमार्टम होगा उस जगह की घेराबंदी कर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में पता चला है, लेकिन अब पूरा देश सब कुछ जानता है। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। उनको अस्वस्थ होने के बावजूद जेल भेजा गया। पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे? वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनका पेट फूला हुआ था। उनकी हालत गंभीर थी। उनको आईसीयू में भर्ती कराने के लिए लाया गया था, लेकिन 12 से 24 घंटे बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि धीमा जहर देने की बात हमने पहले भी कही थी और आज भी यही कहेंगे। 19 मार्च को डिनर में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, हमें उस पर पूरा भरोसा है। पोस्टमार्टम के बाद वे हमें शव देंगे और फिर हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस ने दुख जताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आज जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में मार दिया जाता है। तमाम आरोपियों को अस्पताल जाते वक्त हत्यारे आरोपी खुलेआम मारकर चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? क्या इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? उन्होंने आगे कहा कि मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जेलों में क्या हो रहा है। मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल इस समय जेल में बंद हैं और उन्होंने अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी है। इसलिए आज शुक्रवार सुबह उनका परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग अदालत से करेगा। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला ने कहा कि साजिश हुई है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी समेत कई नेताओं ने दुख जताते हुए न्यायिक जांच की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मग़फ़िरह अदा करें, उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। यह निंदनीय और अफसोसजनक है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
तेजस्वी ने आगे कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने लिखा कि प्रथम दृष्टया से न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों और घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने भी गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई जांच से राहत मिली है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। दरअसल सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विलय मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे और इस दौरान कथित घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध थी, जिसे लेकर सीबीआई और ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। और अब अखबार में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने मामले में 19 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। वहीं कोर्ट ने एजेंसी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी है। बता दें कि जुलाई 2023 में अजीत पवार और अन्य नेताओं के साथ प्रफुल्ल पटेल शरद पवार की एनसीपी से बगावत कर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। देश के तकरीबन 600 वकीलों ने कल गुरुवार को सीजेआई को पत्र लिखकर कहा था कि वे न्यायपालिका पर उठते सवालों और अखंडता को कमजोर करने के प्रयासों को देखकर चिंतित हैं, जिसके बाद मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। वहीं प्रधानमंत्री की आलोचना का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। खड़गे ने बयान जारी कर एक्स पर लिखा कि मोदी जी, आपके द्वारा एक के बाद एक संस्थानों को समर्पण करने के लिए धमकाया जा रहा है, इसलिए आप अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना बंद करें। आप लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने और संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लग गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और 5 सीटें वाम दलों को दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को जो सीटें देने पर सहमति बनी है, उनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या सुपौल में से कोई एक सीट शामिल है। हालांकि पूर्णिया सीट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक सीट बंटवारे की घोषणा शुक्रवार को की जा सकती है। कल गुरुवार को कांग्रेस के वॉर रूम में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस 6 अप्रैल को जयपुर में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सभा में मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में शामिल हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर से पार्टी का घोषणा पत्र जारी होना हमारे लिए ऐतिहासिक बात होगी। एनडीटीवी के युवा कॉन्क्लेव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में युवाओं को हर क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने हर जगह कोशिश की है कि युवाओं को मौका मिले, लेकिन राजनीति में दिक्कत ये है कि यहाँ पर पद पाने के बाद लोग इससे चिपक जाते हैं। ये हमारे देश की राजनीतिक वास्तविकता है। पार्टियां केवल यह देखती हैं कि कौन सा नेता चुनाव जीत सकता है। आमतौर पर पुराने उम्मीदवारों के पास चुनाव जीतने की बेहतर संभावना होती है, इसलिए राजनेता वही करते हैं जो जनता चाहती है। पायलट ने आगे कहा कि लेकिन अब स्थिति बदल रही है। एक बार चुनाव जीतना तो बस इसकी शुरुआत है, उसके बाद आपको यह देखना होगा कि क्या आप जनता का दिल जीत सकते हैं। अगर युवाओं को राजनीति में मौका मिलता है, इससे लंबे समय तक मदद मिल सकती है। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आने का फैसला करता है तो मैं उसे संभालूंगा। मेरा मानना है कि अगर युवाओं को मौका मिलेगा तो वे सफल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि मैदान में कांग्रेस के लिए जितने रन मैं बनाता हूं, उतने कोई नहीं बनाता।
IPL 2024 के कल गुरुवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हरा दिया है। बता दें कि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर केवल 173 रन ही बना सकी और इसी के साथ दिल्ली को इस IPL सीजन में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं यह राजस्थान की लगातार दूसरी जीत रही। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।